हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा स्फेयर। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो करे हैं वॉल्यूम्स के, कि कैसे हम वॉल्यूम्स का एरियाज़ निकालते हैं या कैसे वॉल्यूम्स निकालते हैं प्रीवियस वीडियोस में। और अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेयर। स्फेयर देन आगे जाके हम स्टार्ट करेंगे हेमीस्फेयर। तो ये हमारे इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। तो हमारा टॉपिक है स्फेयर, कि कैसे हम स्फेयर्स के एरियाज़ निकालते हैं और कैसे उसका मास निकालते हैं। क्योंकि टॉपिक में क्वेश्चंस में एक नई चीज़ है, ध्यान से समझना। शॉर्ट पुट इज़ अ मेटेलिक स्फेयर। एक शॉर्ट पुट है जो स्फेयर की फॉर्म में, जिसका रेडियस दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट मतलब स्फेयर। देखो, जैसे हमारे कॉस्ट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉस्ट निकालने के लिए हमें रेट गिवन होता था, तो पहले हम उनकी एरियाज़ या वॉल्यूम्स निकाल के उनको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही हमें मास निकालने के लिए एक डेंसिटी गिवन होती है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, मास का एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको मास निकालना है तो पहले आपको उस क्वेश्चन का वॉल्यूम निकालना है। और एक और चीज़, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें स्फेयर का क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम। तो नाउ हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखो। रेडियस गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, जिसका यूज़ हमारा बाद में आएगा। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना। 4/3 पाई की वैल्यू वही 22/7, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो 22/7, अगर क्वेश्चन में लिखा है 3.14 तो वो यूज़ करनी है। इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। अब क्वेश्चन को ईजी कैसे बनाना है, हमेशा कोशिश करो ये डेसिमल्स हटा दो, डेसिमल्स हटा दो। अब जो जो कैंसिल हो सकता है, ये 7 से कैंसिल हो गया, बाकी कुछ मत करो। 4 को, 22 को, 7 को, 49 को और 49 को, पहले न्यूमरेटर्स की सारी टर्म्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 493 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, तो हमने इसको राउंड ऑफ ले लिया, 493 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, वॉल्यूम आया। अब हमें क्या निकालनी है, मास। तो देखो, मास का फॉर्मूला होता है, हमेशा फॉर्मूले याद रखो। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन थी, 493, सॉरी डेंसिटी हमें दी हुई है, सॉरी बाय मिस्टेक, डेंसिटी हमें दी हुई है 7.8 और वॉल्यूम आया था इंटू 493। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3845.44 ग्राम। ये इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। बट एक रूल है, मास कभी भी ना ग्राम्स में नहीं छोड़ते, याद रखना। मास हमेशा केजी में रखते हैं। तो केजी को ग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब ये डेसिमल को 3 डिजिट और आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.845 केजी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर मास का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको ग्राम में गिवन होगी, जो 7.8 गिवन है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपके पास मास आएगा, बट वो ग्राम में आएगा। फिर बाद में उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे हम स्फेयर्स के वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करते हैं।